यार ये शो में तो इतना काला था, गोरा कैसे हो गया? मतलब मेरे को खुद रोना आ गया था अपने आप को देख के। माय गॉड, आई वाज गोइंग थ्रू सम बैड टाइम। आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड, सो मैं चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़े मेरे नखरे सह ले कभी कभी, रोज़ नहीं, वो हो नहीं पाएगा। होना भी नहीं चाहिए। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Rajat Kaul, aka Iqbal from हीरा मंडी. थैंक यू। हाय, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल हीरा मंडी के अलावा? हीरा मंडी के अलावा लोगों के साथ प्यार बांट रहा हूँ, बस वही चल रहा है अभी तो फिलहाल। सबसे पहला कमेंट क्या आया था आपके पास और उस वो कमेंट देखने के बाद यू आर लाइक भाई ऐसे कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं, मतलब यू आर लाइक सरप्राइज? पहला कमेंट मतलब जो मैंने पढ़ा, जो बहुत फनी लगा मेरे को एक्चुअली, वो था कि यार ये शो में तो इतना काला था, गोरा कैसे हो गया? वो फनी था मेरे लिए, मैंने लाइक भी किया उसको एक्चुअली। बट अदर देन दैट, पीपल हु हैव फॉलोड मी, फॉलोड माय करियर सिंस आई स्टार्टेड, meaning first claim to fame was 24, and then special ops was another big thing, and now Hira Mandi also, sorry, Pathan was also there after special ops, which was big and noticeable, because I had independent scenes with Shah Rukh sir, so that was really amazing. So all those people have really showered love again, and they're like, we are really rooting for you, and we are so glad that also a couple of people who also take me as an inspiration from my theatre, my friends and my folks from theatre background, and also जो पुराने मेरे इनिशियल डेज के जो दोस्त थे, उन्होंने भी यही बोला, यार यू आर एन इंस्पिरेशन, सो या दैट मतलब लव। देख रहे हो हीरा मंडी से ही, मैं अगर हीरा मंडी की अगर मैं बात करूं तो ऑडियंस भी कैरेक्टर को लेकर इतने अच्छे तरीके से वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये है कौन, और फिर जाके दे आर टेकिंग दैट टाइम और मैसेज कर रहे हैं आपको जी, कि आपके रोल के बारे में. सो इट्स अ ह्यूज थिंग. या इट्स अमेजिंग, एंड दे आर मेकिंग सच रील्स. नहीं, लाइक देर इज़ वन देसी बीट्स करके कोई हैं, स्नेहा करके कोई हैं जिन्होंने वो बनाया, बट शी मेड दैट रील वेरी रियली रियली, बैठ के बनाया उन्होंने, इत्मीनान से बनाया, और पूरी कहानी इकबाल और साइमा की उसमें वो कुछ 1 मिनट के अंदर उन्होंने समेट के जो बनाई है, काफ़ी अच्छी है, और म्यूज़िक भी अच्छा यूज़ किया उन्होंने. मतलब मेरे को खुद रोना आ गया था अपने आप को देख के. माय गॉड, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट बट आपका एक वीडियो और वायरल हुआ था रिसेंटली, जहाँ पर मलिका जान कोई प्लान्स बनाती हैं और जब तक आप आते हैं तब तक श्रुति चली जाती हैं. हाँ. वो भी रील वायरल हुआ, तो उसको इनैक्ट करने में कितना मजा आया आपको? जब आप आते हैं, जब मैं जेल से वापस जब आता हूँ, जेल से आप बाहर हाँ आते हाँ हैं, हाँ हाँ, और तब तक श्रुति चली जाती हैं, ये सब मलिका जान का प्लान रहता है. प्लान रहता है, हाँ, वो तो मुझे पता नहीं वो होता भी है. एक चंक है जो वायरल हुए है आपकी. ओह या हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, आई रिमेम्बर. क्योंकि मुझे ऑफिस में भी आज मैं थी तब भी मुझे कई सारे लोग ये बात कर रहे थे, वी वर रिसर्चिंग थिंग, तो देयर वी गॉट टू नो कि ये भी वायरल हुआ था. मेरे ऑफिस के सारे लोग बता रहे थे. हाँ यार, मेरे को तो थोड़ा दिल और बड़ा करना पड़ेगा, मेरे को इतना सारा प्यार आ रहा है तो या सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा देना होगा आपको देखने के लिए. वैसे तो देता ही हूँ मैं. अब सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हमारा लाइफ ऑक्यूपाई कर रखा है कि अब तो थोड़ा वियर्ड लगने लगता है कभी कभी. बट थैंकफुली हीरा मंडी सच अ पॉजिटिव एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग विच इज़ हैपनिंग, तो मज़ा तो आता है. रील देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. हाँ. हाँ. पर हीरा मंडी कैसे हुआ? नॉर्मल कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हुआ, एंड श्रुति महाजन. ऑडिशन दी थी आपने? जी, ओके. जूम पे हुआ था. हाँ जी. श्रुति महाजन के साथ छवि करके हैं जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया. आई न्यू छवि फ्रॉम बिफोर ऑल्सो. शी वॉज वेरी काइंड, एंड शी वॉज वेरी हेल्पफुल टू मेक मी गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस. और उन्होंने बोला था कि पंजाबी बोलनी है,
तो मैंने बोल दिया था कि भाई मैं पंजाबी तो हूँ नहीं, तो आप किसी पंजाबी को चुन लो, बिकॉज देन आई डोंट वांट टू लाई, यू नो, इट डजंट लुक गुड. सो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स मिस्टर बंसाली एंड इट्स मेड फॉर द इंडियन ऑडियंस एंड हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, मतलब फॉर पैन इंडिया. Right. So you cannot go into so much of regional language. तो वो barrier आ जाता है. So keeping that in mind, we did a little bit of rehearsals, and I spoke to a few friends and they helped me understand कि अच्छा इसको कैसे बोलना चाहिए, word कैसे बोलना चाहिए, या pauses कहाँ आप ले सकते हैं, you know, all that they told me. And then I gave the test. Then after a few weeks they again asked me to do another test, and they wanted me to do it in a more compassionate, passionate, थोड़ा heartfelt, थोड़ा you know, किसी के लिए feel कर रहा है kind of a situation ही वैसी थी वो, तो उस हिसाब से आप इसको करो. और उन दिनों I was going through some bad times. I lost my father in COVID, so तो taking care of the family, so this whole aspect, the whole emotions of compassion and love and care and all that was around me, and I could bounce off that through me for the scene which was given to me, and it worked, and sir was very happy, and through casting only I got to know that he is not looking at anybody else, he's just looking at you, and you are the one who's been selected. So that was like quite a quite a big thing, because आप ऐसा सोचते नहीं हो ना, आप बस देते हो, टेस्ट देते हो, फिर आप भूल जाते हो कि ठीक है देखा जाएगा, बिकॉज यू कांट रियली लैच ऑन टू कि ओ दिस अपॉर्चुनिटी गॉट मिस्ड, एंड देन यू सल्क, एंड देन यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ एंड गेट इनटू डिप्रेशन. वो पहले होता था थोड़ा थोड़ा, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार then I remembered actually one of my uncles who is also a producer. हाँ जी. तो उन्होंने मुझे 3 चीज़ बोली थी कि if you want to foray into this world, be ready for 3 things: rejection, dejection and frustration. If you are able to capture these 3 things, then it'll be easy for you to तो बस मैं उनसे एक्चुअली काम मांगने गया था, उन्होंने मुझे ये 3 पट्टियाँ पढ़ा दी और फिर काम भी नहीं आया, बट ये पट्टियाँ जो पढ़ाई उन्होंने मेरे को, ये बहुत काम आ गई मेरे को ज़िंदगी में. एंड सिंस देन आई बीन थैंकफुली विथ ऑल द लव एवरीबडी हैज शावर्ड, आई बीन वर्किंग. स्लो है, थोड़ा थोड़ा है, बट एटलीस्ट आई एम अ वर्किंग एक्टर, आई कैन से माई सेल्फ, आई से टू माई सेल्फ. या Also, it was Sanjay Leela Bhansali, you know. तो करना तो था ही ऐसे भी. But what was your first memory with Sanjay Leela Bhansali set का? याद है? First memory तो sir के साथ when I met him after they selected me. It was after a year actually. I had to meet him in the office, and that's when I met him, and he looked at me and he's like, अच्छा okay क्या काम किया है, whatever. I told him that I did Pathaan, and because that was the most recent work I was on, and also Shah Rukh, he has worked with him, so तो I thought कि ये एंगल बोलना ज़रूरी है. तो उन्होंने बोला अच्छा ओके वेरी गुड, बिग रोल. आई सेड नहीं सर, जस्ट लाइक 1 foot in the door. तो उन्होंने फिर टेस्ट लिया. साइमा श्रुति who played Saima was also there with us, and then we enacted the scene, and he wanted to see that how as actors we use our hands, because I think वो कोई दिलीप साहब का एक एंगल है जिसमें वो, या उन्होंने कभी आई थिंक कोई इंटरव्यू में बोला भी है कि एक्टर शुड नो हाउ टू यूज देयर हैंड्स, एंड स्टेज क्राफ्ट ऑल्सो टीचेज यू दैट, थिएटर ऑल्सो टीचेज यू दैट you need to be imbibing the whole act into your body. न तो सर कुछ और बोल रहा है और बॉडी कुछ और बोल रही है. So I think that's what he wanted to see, and वो chemistry between Saima And you have been and seen, Iqbal वो निकल भी आया. and you guys have created that magic almost. हाँ, that was magical, because Saima, Shruti and myself, we never knew each other. We met in the office once,
एंड बट वो नोक झोंक जो होती है वो जो प्यार में होते हैं ना दो लोगों के बीच में जो जैसे वो एक सिली सा ही बैंटर था कि शी वांटेड मी टू से अ सर्टेन लाइन हाँ which I didn't say. I said something else, or I didn't say. I don't remember actually. But वहाँ पे ना वो नोकझोंक आ गई कि अरे you forgot this. How can you forget this? And I'm like हाँ हाँ कोई बात नहीं है. सेकेंड एपिसोड में आई रिमेंबर नाउ व्हेन व्हाइल आई वाज वाचिंग इट, जहाँ पर ना साइमा आती हैं और आप मलिका जान आपसे गुस्सा हो जाती है क्योंकि आप बाहर लेके चल जाती हैं उनके बाहर लेके जाते हैं उनके बेटे को। और जब आप आते हो और ऐसे खटिया पे लेटते हो तो यू आर वेरी सैड, ठीक है, और तभी भी आप हाँ जी तभी भी आपकी नोकझोंक बहुत अच्छी दिखी है। हाँ तो वही बहुत प्यारी दिखी I think वो नोकझोंक is what Sir saw and then he was quite okay with this. Right. And if you talk about the haystack scene, yeah, it was It's one of very funny at the time, and then you guys are just doing your love वाला things वहाँ पे हाँ. romantic. You're being romantic while you're angry also कि क्या चल रहा है। I know, yeah, that was actually very थोड़ा सा उसमें thought डालना पड़ा. हाँ बट वो सीन से एक चीज़ बहुत अच्छी बाहर आई, वो ये थी कि यू नो द नखराज ऑफ अ मेल counterpart is also being heard by the woman. yeah. So that was very heartfelt and मतलब अगर निजी ज़िंदगी में मैं अगर चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़े मेरे नखरे सह ले कभी कभी, रोज़ नहीं, वो हो नहीं पाएगा होना भी नहीं चाहिए। मूवी में दिख रहा है बट नखरे झेल रही है वो। हाँ वो झेलती है यार, बहुत अच्छा है वो उसका एक्चुअली, बट फिर उसको मिला भी तो इकबाल है ना जो उसके लिए कुछ भी कर कुछ सकता भी है। कर सकते तो रियल में भी वो- ऐसे ही हो आप? रियल में भी ऐसी हूँ मैं हूँ थोड़ा पागल हूँ मैं प्यार को लेके, अपने प्यार को लेके, यस। मैं वैसा, वो थोड़ा वैसा वाला प्यार भी है मेरा थोड़ा एक बालिश है, थोड़ा रफ भी हूँ मैं। How is Sanjay Leela Bhansali as a director? I think he is, I would say in our country, the only filmmaker who takes so much interest and diverges so much into the minutest of the details, which we would say कि ये तो दिखेगा नहीं या निकल जाएगा, उनके लिए नहीं है वो चीज़ मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगी एंड इट एक्चुअली made me you know think about those films like which we have seen, foreign films mostly, जो सिनेमा को लेके बनाई गई हैं, फेलिनी जैसी फेलिनी की फिल्म है 1.5, क्या था वो, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, 8.5 or something like that, yeah, the name of the film. तो वो जो डिटेलिंग वो करते हैं कि भाई जो वाइड एंगल वाइड फ्रेम लगा हुआ है और फादेस्ट जो कैरेक्टर बैठा है, जो एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है उसको भी एक मूवमेंट दे रखी है और वो अपने कैरेक्टर में वो चीज़ कर रहा है, यू नो, वर्किंग फ्रॉम द फादेस्ट एंड इन द फ्रेम टू द फ्रंट रनर्स हु आर द मेन एक्टर्स हु आर ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर सीन, वो उन पे लास्ट आते हैं, पहले उधर से काम करते हैं, right from behind to the forefront, which is very rare. And energy is something else, yeah, meaning constantly thinking, everything is going at the same time, like कि अच्छा ये look है, ये कपड़ा पहनेगा इंसान, you know, ये framing होगा, ये movement रहेगा, कैमरा का मूवमेंट रहेगा, आर्टिस्ट का मूवमेंट ऐसा रहेगा, मतलब आप सब चीज़ आप लगे हुए हो, इवन द वॉल का कलर क्या है, तो कॉस्ट्यूम्स वगैरह जैसे आई थिंक मैनी ऑफ द एक्टर्स हैव मेंशन्ड दिस इन द इंटरव्यूज ऑल्सो कि सेट बनता है, लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर दिखाया जाता, फिर डिसाइड किया जाता है कि अच्छा ये लुक अभी ये देना है. And that makes him different from others. That makes the difference. Yes. That's what is how he is creating that painting, no? Right, absolutely. I mean, every little things, जितने भी ड्रेस होते हैं, जितने भी मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, सबका यही कहना है कि what he does is एक एक चीज़ जब फाइनल हो जाता है, he makes sure कि he watches everything. Yeah.
कि ये चीज़ परफेक्ट हो, ड्रेस भी उनको अपने हिसाब से ही चाहिए? इज इट लाइक दैट? Yeah, everything is obviously everything is riding on his name, right? So before, even if he's coming when whatever time he's decided to come on set, Right. and people are already setting it up or getting ready and all that, वो पिक्चर खींच के उनके पास पहुंच जाती थी कि अच्छा दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग, दिस इज़ हाउ वी हैव फ्रेम्ड इट, एवरीथिंग। इट्स लाइक वो उनका ब्रेन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब देयर इज़ नो डल मोमेंट with him. So that's really amazing. That's really amazing. And costumes, yeah, मतलब वो color palette का तो बहुत खेल है ही, हाँ। anyways. वो अट्रैक्ट करता ही है। हाँ, वो अट्रैक्ट करता है बिकॉज वो फिर वो आँखों को भी सूदिंग लगना चाहिए ना, नथिंग शुड जार यू। तो वो राइट अमाउंट इज व्हाट इज वेरी, आई थिंक ही इज अ मैवरिक। मनीषा मैम के साथ आपका एक किस्सा है, जब आप बचपन में हाँ। गोवा घूमने गए थे। हाँ, गोवा में एक्चुअली मेरे डैड पोस्टेड थे गोवा में। हाँ। ऐसा कुछ ऐसा मेजर किस्सा नहीं है, बट वो ये है कि कैसे लाइफ के धागे आपको कहीं ना कहीं आगे जोड़ देते हैं, यू नो। मैंने सोचा भी नहीं था और उन्होंने भी कभी नहीं देखा। मैं तो ऐसे एक बाई स्टैंडर जो होते हैं, जो साइड में खड़े होकर बस देख रहे थे कि क्या चल रही है शूटिंग। तो इंक्विजिटिव था एज अ किड। I was a kid, no, I was in 10th standard back then when I was on a family outing actually. तो देखा मैंने मनीषा मैम को, वो बैठी हुई थी अम्ब्रेला के नीचे एक बुक पकड़ के कुर्सी पे, और सेटअप वेटअप चल रहा है, लोग ताम झाम लगा रहे हैं अपना, हो कुछ गाने का सॉन्ग का सीक्वेंस था कि पता नहीं क्या था, बट दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ मनीषा मैम। एंड देन ऑब्वियसली मल्लिका जान, मल्लिका हीरा जान, मंडी। इमेजिन। लेकिन उससे पहले पठान हैपेंड व्हिच वाज शाहरुख खान एंड देन मनीषा जी। सो द फुल दिल से मोमेंट हैपेंड। वाओ। मेरा तो पूरा दोनों दिल आके मिल गए। आपने शेयर किया फिर क्या ये इंसिडेंट उनके साथ? मैम के साथ? हाँ, मैंने मैम को बताया ये बात, बट इतना कुछ है ही नहीं इसमें, क्या ही आई एम लाइक कि मैम पता नहीं था कि आपके सामने आके यू नो आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, व्हिच वाज बट आप a blessing in सेटिस्फाइड थे? disguise. आपने कैरेक्टर से सेटिस्फाइड थे? मैं अपने कैरेक्टर से बहुत सेटिस्फाइड था, बिकॉज यार मैंने ना हमेशा से फिल्म जितना मैंने काम किया है अभी तक, थैंकफुली फॉर अबाउट अ डेकेड एंड प्लस 2 years, you always want you know these kind of characters where you are making it from the scratch. Like if you are even like those body transformations a lot of actors go, or dialect they do, or the music they learn. तो ये एक एक्टर को अगर मिलता है ना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है यार, बहुत ही बड़ी बात है। एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड मुझे वो सारे रिसोर्सेज दिए गए, वो सारे टूल्स दिए गए। सुनीता मैम जो डायलेक्ट कोच थी, शी वॉज ऑलवेज देयर, शी डिड लॉट ऑफ लाइक 15 सेशंस, बग्गी सेशंस हुए, बग्गी राइडिंग सेशंस हुए। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहा मेरा। वाओ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की आपने भी बात की, मुझे ना उस पर भी बात करनी है, क्योंकि कई सारे लोग, मैं जब मैसेजेस देख रही थी कई सारे जगह ये भी लिखा हुआ था यार यू रियल लाइफ में यू लुक टोटली डिफरेंट, और जब हीरा मंडी की सीरीज़ में आपको देख रहे हैं तो टोटली डिफरेंट है वो। ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर आप हमें बता पाए कि कितना वो था चैलेंजिंग, या चैलेंजिंग बस इतना था कि मुझे अपने बालों को रोज़ शैम्पू करना पड़ता था और उसको थोड़ा कंडीशन करना पड़ता था, और हाँ सोते टाइम थोड़ा एसी ज़्यादा रखना पड़ता था बिकॉज गर्मी लगती थी और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सोते सोते मेरे बाल मेरे हाथों में आ जाते थे या दाढ़ी में आते थे, तो एकदम से यू वुड गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट कि हु पुल्ड माई हेयर एंड यू रियलाइज दैट इट्स माई सेल्फ ओनली। तो अदरवाइज ऐसा कोई इतना डिफिकल्टी नहीं, बट आई थिंक प्रीति हु डिड द लुक, शी सेट द लुक, she did those little freckles, they toned me down, they did all that complexion को थोड़ा darker किया, because for them, meaning for the show, Iqbal is like a guy who does a lot of outside work, you know, हमाली करता है, laborious work करता है, टांगा वांगा चलाता है, तो धूप में ही रहता है mostly, so उन्होंने freckles किए, and they said कि you know दाढ़ी बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो if you can.
if that's nobody asked me, but also because you know that casting also said कि नहीं sir has not looked at anybody and he's only chosen you, so एक तरह से अपनी भी एक responsibility हो जाती है ना कि if somebody has put so much trust and so much belief in you, you have to do this much at least to like cater to that vision which he wants to achieve, the director wants to achieve, the filmmaker wants to achieve. So I think सबका साथ था इन सब चीज़ों में, and everybody, even the people who were setting the look every day for me whenever I was on shoot, they did a tremendous job. They knew that also उनका भी काम है, और मिस्टर भंसाली के सेट पे everybody's work gets recognized, everybody. रोल्स के लिए अप्रोच करते हो आप अभी भी? क्या प्रोसेस होता है आपका अप्रोच करने का? जिनके साथ काम कर लिया है उनके पास चला जाता हूँ कभी कभी, हेलो हाय बोलने, बस आप कैसे हो, क्या चल रहा है, ये वो एंड ऑल दैट. आई टेल देम कि मैंने अभी ये किया, ये नया हो रहा है, व्हाटएवर, ऑल दिस हैपेंस. बट बेसिकली तो कास्टिंग ही है, बिकॉज सिंस द टाइम आई हैव मूव्ड इनटू दिस फील्ड, it was always it was through casting. Initially people would make those relations with the directors, the producers and all. Not that I'm saying कि आज नहीं होता है वो, but आज की डेट में इतने लोग हैं, इतना कंटेंट बन रहा है, इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं, तो मतलब भीड़ को फिर कहाँ एड्रेस कर पाओगे, तो यू हैव देन इट गेट्स चैनलाइज्ड टू कास्टिंग. सो I have very great relationship with my casting directors. They have been really looking out for me, like Anmol from casting, or Weber from Anti, or of Shubham and Trishan from क्या है उनका Shubham and Trishan casting ही है. Yeah, and now Shruti, I would मैं जाऊँगा उनके पास ठकठकाने कि बट तो बेसिकली यही प्रोसेस, मोस्टली यही प्रोसेस रहा है. एंड वंस यू क्लिक, वंस यू क्रैक इट, उसके बाद देन आप बिलीव करते हो सोशल मीडिया पे आप जितना नोन हो, जितना फेमस हो, हाँ, तो देयर इज अ सेइंग ना, फेमस ओवर टैलेंट. हाँ, डू बिलीव इन दिस एरा इट्स हैपनिंग? आई एम फेमस बिकॉज ऑफ द टैलेंट. नहीं, हाँ, there is a talent, हाँ, and then there is a famous thing which is Oh, okay. social media में Influencers. influencers. तो this is the era of that. हाँ, क्यों नहीं, वाई नॉट. आई थिंक यार जो इन्फ्लुएंसर है और जो वो कंटेंट बना रहा है फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो, उसकी भी उतनी मेहनत लग रही है यार, वो अपने लेवल पे उतनी मेहनत कर रहा है. सो आई एम नॉट, नथिंग इज अ वेस्ट इफ़ यू आर with full honesty and with some zeal and you know, some vision you have, and you are trying to do all of that some way or the other. अभी नहीं तो कल या परसों तो कहीं ना कहीं क्लिक होगी वो चीज़. तो आई थिंक ये एक नया वर्ल्ड है, एंड वी शुड सी, लर्न फ्रॉम इट एंड imbibe it in some way or the other, and see how you can bring it into your craft and yeah, make a name for yourself, I guess. तो मतलब सबके लिए it's a good thing यार. It is nothing is really bad यार, if it is putting you out there and people are liking what you are doing, then I think you should do more of it. Right. There's nothing wrong in it. But what next? We have heard अक्षय कुमार सर के साथ. हाँ, मेरी अक्षय सर के साथ फिल्म आ रही है. अक्षय सर एंड टू न्यू डायरेक्टर्स, संदीप केवलानी एंड अभिषेक कपूर. Not Abhishek Kapoor of Kai Poche, but Abhishek Kapoor. Yeah, Abhishek Kapoor. He's worked with Amar Kaushik quite extensively. तो उनके साथ फिल्म आ रही है. जियो और मैडॉक की फिल्म है, एंड वीर पहाड़िया हैं जो लॉन्च हो रहे हैं. तो ऑल इन ऑल गुड स्पेस, बहुत मज़ा आया मेरे को. आई एम प्लेइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर इन दिस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज फादर वॉज इन द आर्मी. तो वो एक रहता है हर एक आर्मी किड का कि
आर्मी का रोल करना है। फौजी मतलब बनना तो था मेरे को, वो भले ही वो चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई मेरे लिए, बट ये हो रहा है, सो मे बी इस मीडियम के थ्रू ही मैं वो वाली लाइफ जी ही लूँगा। एनीवेज मेरे कजन्स तो हैं ही हैं फौज में, दे आर ऑल एट वेरी बिग पोस्ट एंड डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, सो उनके थ्रू तो मैं वो वर्ल्ड देख ही लेता हूँ। So that was lovely chat with you, you know. थैंक यू, I really enjoyed our chat. थैंक यू वेरी मच, I just wish a good luck for you, you know. थैंक यू। इसके बाद आप और भी फिल्में करें। हाँ और मतलब हम- आइडिया तो यही है, आप लोग बस अपना प्यार बिल्कुल। शावर करते रहो मेरे पे, तो आई विल मेक श्योर दैट Thank you so keep you much. all happy. Yes, thank you. Thank you so much for having me. Thank you for doing this.